सर अपना परिचय दें और मऊ आना कैसे हुआ? देखिए, ललित मुदगल नाम है मेरा। जी। और उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय निदेशक अभियोजन के पद पर जी। मैं तैनात हूँ। जी। और अभियोजन विभाग के निदेशक होने के नाते प्रदेश के जब भी समय मिलता है तो चूंकि शासन का ऐसा निर्देश है कि प्रदेश के जनपदों में जाके यह देखा जाए कि जो चिन्हित मामले हैं, शासन की प्राथमिकता के मामले हैं, उन मामलों का निस्तारण होने में जी। किस तरह की प्रगति चल रही है। और हमारे जो अभियोजक बंधु हैं, चाहे वो रेगुलर कैडर के हमारे अधिकारी हों, चाहे ये हमारे डीजीसी, एडीजीसी या स्पेशल प्रोसिक्यूटर जितने भी हैं, उनको न्यायालयों में काम करने में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं के निस्तारण के लिए, निराकरण के लिए या उनको काम की परिस्थितियों को उनके अनुकूल बनाने के लिए और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और क्या क्या तो तब होता है जब प्रयास पहले से कुछ हो, तो क्या क्या प्रयास और किए जाने हैं जिससे कि आपराधिक न्याय प्रशासन में जो राज्य की अपेक्षाएं वो पूरी हो सके। अभियोजक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे अभियोजक बंधुओं को ही काम करना पड़ता है। मुकदमों का बोझ है और सरकार की, प्रशासन की अपनी प्राथमिकताएं हैं, जनता के प्रति भी जवाबदेही है। तो इन सब प्रतिबद्धताओं के चलते हमारे प्रोसिक्यूटर्स ओवरबर्डन है, काम का बोझ बहुत अधिक है। तो हमारा प्रयास ये है कि उनसे बातचीत करके कुछ इस तरह से योजना बनाई जाए कि जो मुख्य मामले हैं वो मुख्य मामलों पर पहले हमारा कंसंट्रेशन हो और समाज की कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जितने मामले हैं उन मामलों का निस्तारण यथोचित रूप से समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित हो। तो इसी श्रृंखला में आज सुबह बलिया में था मैं, इस समय मैं मऊ में हूँ आपके सामने। कल आजमगढ़ में था और आजमगढ़ मंडल की समीक्षा का ये कार्यक्रम इस तरह से 2 दिन का रखा गया था। और मेरे साथ में आजमगढ़ मंडल के हमारे एडिशनल डायरेक्टर हमारे भानु प्रताप पांडे जी भी रहे हैं और मौजूद डीजीसी साहब भी मौजूद हैं आपके, हमारे मऊ के जॉइंट डायरेक्टर साहब जो अब एडिशनल डायरेक्टर हो गए वो भी मौजूद रहे हैं। तो ये कुल मिला के स्थिति, उद्देश्य जो मेरा मऊ में आने का था वो यही है। सर एक सवाल है कि सिविल कोर्ट में जैसे गंभीर धाराओं में गंभीर जो धारा लग जाता है मुलजिम के ऊपर तो अपना प्राइवेट वकील खोज लेते हैं, तो अभियोजन को बड़ी समस्या होती है, तो उसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, प्राइवेट वकील खोजने से कभी अभियोजन को समस्या नहीं होती। बल्कि अगर कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट वकील कभी कर भी लेता है तो वो अभियोजन को सहूलियत ही होती है उससे। ये ऐसा नहीं मानना चाहिए कि उसको अभियोजन को कभी समस्या नहीं होती और न अभियोजन ने कभी आपत्ति की है ऐसे मामलों में। कोई अभियोजक कभी आपत्ति नहीं करता। और अब तो कानून भी ये परमिट करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी मामले की पैरवी के लिए कोई प्राइवेट अधिवक्ता भी रखना चाहे तो वो रख सकता है। लेकिन हमारे जो अभियोजक बंधु हैं वो इतनी तत्परता से वैसे सभी केसेस के लिए लगे रहते हैं कि किसी भी प्राइवेट अधिवक्ता की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को नहीं पड़ती। बस उसका अपना सेटिस्फेक्शन है, अपनी संतुष्टि के लिए वो करना चाहे तो करे। लेकिन जितने हमारे शासकीय अधिवक्ता हैं, चाहे हमारी अभियोजक हैं, अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से प्रॉम्प्ट हैं और पूरी तरीके से तैयार हमेशा रहते हैं। और इसके अलावा जो उद्देश्य मेरा प्रदेश के भ्रमण का है या विभिन्न जनपदों में भ्रमण का है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकता है
उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकता है, उन प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारना अपने इन सभी साथियों के माध्यम से, विशेष रूप से आपराधिक न्याय प्रशासन से जुड़ी जो प्राथमिकताएं हैं। चूंकि मैं आपराधिक न्याय प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो मैं उसी की बात करूँगा। तो मैं विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं से तो मेरा कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी जैसे होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उनकी पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर रहा। तो भ्रष्टाचार से जुड़े जितने मामले हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन अदालतों में चल रहे हैं, उन अदालतों में उनकी प्रगति क्या है, उनको कंडक्ट करने वाले हमारे अधिकारियों और अभियोजकों को क्या और आवश्यकता है, किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है, क्या क्या परिस्थितियां ऐसी हैं जो प्रतिकूल हैं, उनको अनुकूल बनाने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, इन सबको देखना ये हमारा काम है और हम ये काम कर रहे हैं। सरकार ने अभी कई जिलों में 24 जिलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइड अदालतें गठित की हैं। इन अदालतों का संचालन प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, उसमें अभियोजन से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है, ये भी हम देख रहे हैं। और ये अदालतों को गठित करके शासन ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनका शीघ्र निस्तारण कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे लोक सेवक जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके विरुद्ध ऐसे अभियोग पंजीकृत हैं, उनकी यथाशीघ्र सजा हो, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, ये शासन की प्राथमिकता है। तो इस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। नंबर 2, शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति, तो हमारी बहन बेटियों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, ऐसे अपराधों में किसी भी तरह की कोई रियायत न बरती जाए और अगर अपराध होता है तो पंजीकृत होकर यथाशीघ्र विवेचना और यथाशीघ्र उसका अभियोजन होकर अभियुक्त को सजा दिलाई जाए। तो इसमें हमारे सभी अभियोजक बंधु, सभी विशेष लोक अभियोजक बंधु पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और तमाम मामले ऐसे हैं जिसमें हमारे अभियोजकों ने 1 महीने या 2 महीने के अंदर विचारण पूर्ण करके और अभियुक्तों को आजीवन कारावास, मृत्युदंड और 20-20 वर्ष तक की सजाएं पूरे प्रदेश में कराई हैं। तीसरी प्राथमिकता जो महत्वपूर्ण है वो है कि विचारण में समय कम लगे, लागत कम आए, खर्चा कम हो और सुगम विचारण हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान प्रारंभ करने का निर्देश दिया कि गवाही अधिकतम डिजिटल मोड में, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि गवाह ना आने की वजह से हमारा विचारण विलंबित होता रहता है। जो गवाह सुदूर मौजूद हैं, कलकत्ता में रिटायर होकर कोई डॉक्टर या आईओ बस गया है और अगर मऊ में उसकी गवाही होनी है, नहीं हो रही, तो वो वहाँ से अब जुड़ सकता है। केवल उसके आने के लिए डिले नहीं होगी हमारी प्रोसेस। दूसरी, उसके आने जाने का जो खर्चा है गवर्नमेंट को जो देना है वो खर्चा भी कम होगा। तो इस तरह से एक बचत भी है सरकार की और गवाही का वो विचारण का समय कम होगा तो निस्तारण भी जल्दी है, जो कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है। एक तो डिलेड ट्रायल कि समय बहुत लगता है, तो अगर गवाहियाँ अगर वीसी से हो जाती है तो समय कम होगा, लागत कम होगी, काम के घंटे लोगों के बचेंगे और उसका प्रभाव दिखता भी लग रहा है कि जब से वीसी हमने लगभग 1-1.5 साल से ज़्यादा समय शुरू होने जा रहा है, इस दौरान हमने लगभग पूरे प्रदेश में हमारे अभियोजक बंधुओं ने
लगभग 54 या 55 हजार मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराई है। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही कराने का असर ये हुआ है कि हमारे यहाँ जो पुराने मुकदमे जो आईओ और डॉक्टर की गवाही के लिए विलंबित हो रहे थे, लटके हुए थे, उनका यथाशीघ्र निस्तारण हुआ है। तो 54,000 या 55,000 गवाहियों का मतलब ये है कि लाखों रुपए की बचत गवर्नमेंट की जिससे हुई है। और कैलकुलेट भी किया है कि लगभग कितना है, वो एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास इस तरह से नहीं है। मऊ में अगर जजी साहब बता पाएंगे कितनी गवाही करीब कोई पूरा मैं बता वो एक तो ये इस तरह से बाकी जो चिन्हित मुकदमे, चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध मुकदमे, चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध मुकदमे, ऐसे माफिया जो समाज के लिए खतरा बने हुए थे, जो लोक व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए थे, ऐसे चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध मुकदमे प्राथमिकता पर लेके और उनका निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश हैं। प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास में हम काफी हद तक सफल हुए हैं। प्रदेश के चिन्हित करीब 68 माफिया चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 36 माफियाओं को 62 प्रकरणों में सजा अभी तक कराई जा चुकी है। और जनपद स्तर पर करीब टॉप 10 माफियाओं की एक लिस्ट बनाई गई थी और ये लिस्ट कंटिन्यू थी कि जैसे टॉप 10 में से 8 हो गए तो फिर 10 कर लिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप 10 माफिया चयनित किए गए थे, उन टॉप 10 माफियाओं के करीब 381 प्रकरणों में से 544 अपराधियों को उसमें सजा कराई गई है। तो इन मामलों में बाकी नए कानून जब से लागू हुए, नए कानून के जो प्रावधान समाज के लिए उपयोगी हैं, जो प्रावधान पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, उन प्रावधानों की जानकारी जनता तक अधिक से अधिक पहुंचे, ये हमारा भी दायित्व है और हमारे सभी कानून से जुड़े हुए सभी साथियों का ये दायित्व है। तो जैसे एडजॉर्नमेंट 2 से अधिक नहीं दिए जाएंगे, अभी उतनी सफलता नहीं मिल रही है हमें, लेकिन कम से कम इसके चलते इतना हमें देखने को मिल रहा है कि मानसिक रूप से बचाव पक्ष के ऊपर ये दबाव रहता है कि वो अनावश्यक एडजॉर्नमेंट देने की स्थिति में नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि ये 2 एडजॉर्नमेंट से ज़्यादा न दिया जाए। अगर ये 50% भी सफल हो गया तो हम बहुत से मामलों में हम विलम्ब को रोक पाएंगे। तो इससे जो तारीख पर तारीख पड़ने वाली जो प्रवृत्ति है वो कम होगी। दूसरी चीज़, जो नए कानून का सबसे बड़ा एक लाभ पर एक विशेष जो पक्ष है वो ये कि मफरूर अभियुक्तों को लेके कि जो बड़े जितने भी अच्छे अभियुक्त थे और जिनके खिलाफ विचारण चल रहा था या चलता था और उनको जैसे ही पता चला कि इसमें हमारी सजा सम्मान